वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर कॉर्टेक्स क्लासेस। और आज हम डील करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग से चैप्टर को, और चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। ये क्लास 9th के साइंस का चैप्टर है और हम इसको बहुत ही एक अमेजिंग वे में डील करेंगे और इसको आसानी से समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम की बर्बादी करे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मोशन बेसिकली है क्या? तो पहले चैप्टर के नाम को समझते हैं कि आखिरकार मोशन होता क्या है। मोशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जब मूव करती है, यानी कि जब वो मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई रोड है, ठीक है, यहाँ पे एक बालक है, एक सुंदर बालक है यहाँ पे जिसकी 2 आंखें हैं। ये क्या करेगा? अगर ये मूव करेगा तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? ये मोशन ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, कोई चीज मूव करती है, कोई चीज अपना डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो बेसिकली वो क्या कर रही है? वो मोशन कर रही है। मोशन और भी प्रकार के होते हैं, तो फर्दर मैं आपको मोशन के कुछ 2 टाइप्स बता देता हूं। बेसिकली हम जब इसे पढ़ने वाले हैं तो एक हम पढ़ेंगे हम इसमें यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म आपने कई बहुत बार सुना होगा, स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, जितनी भी बच्चे होते हैं स्कूल में, सबके सब कैसी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं? एक ही यूनिफॉर्म होती है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बच्चा किसी और कलर के यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है, दूसरा बच्चा किसी और कलर के यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है। सब बच्चे कैसे होते हैं? एक यूनिफॉर्म में होते हैं। तो एक समझने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसको मैं लिखने से पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, क्योंकि फिजिक्स फील के साथ आती है और फील एग्जाम्पल के साथ आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैं समझ लेता हूँ, यहाँ पे वही हमारा एक सुंदर बालक है। क्या है? एक सुंदर बालक है। लिख भी देते हैं, क्या है ये है सुंदर बालक, ठीक है, एक सुंदर बालक है। बहुत बढ़िया। अब क्या है, ये क्या करता है, ये इसका टाइम मैं ले लेता हूं 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर ये बालक इधर से इधर आ जाता है। और ये बालक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? मैं मान लेता हूं कि ये बालक जो है ये 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। क्या कवर करता है? 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 सेकंड में। और अगले 1 सेकंड में, अगला 1 सेकंड में ये बालक यहां से यहां आ जाता है। और मैं ये कहता हूं ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2 मीटर कर रहा है। 2 मीटर कर रहा है भाई। अब क्या है, मैं बोलता हूं अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में ये बालक यहां से यहां आ रहा है। और ये कितना डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहा है? 2 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है। अब देखो आगे तो मैं बनाता जाऊं तो मैं यही समझा देता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन है कि व्हेन ए बॉडी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही तो है, ये एक बालक है, ठीक है। व्हेन ए बॉडी, व्हेन ए ऑब्जेक्ट और व्हेन ए सुंदर बालक कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब क्या है कि इक्वल इंटरवल, यानी कि एक सेकंड पे, ठीक है, वो क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहलाते हैं रे भाई। चलो डेफिनेशन भी लिख लो रे मेरे भाई। क्या लिखोगे यूनिफॉर्म मोशन में? क्या बताया मैंने कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distances in equal interval of time, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है? ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है, हो सकता है सुंदर बालक की जगह सुंदर कन्या होती, कन्या नहीं भी होती तो कुछ भी हो सकता था, एक ब्लॉक हो सकता था, एक गाड़ी हो सकती थी, एवरीथिंग, ठीक है, कुछ भी होता, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसलिए हमने बोला है कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा मोशन जो होता है उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। बहुत बढ़िया, उतार लो भाई इसे, ठीक है, उतार लिया। आओ चलो, हमने ये तो करा दिया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब दूसरा हम बताते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। हालांकि नाम से पहचान तो आ गया होगा, लेकिन चलो हमारा काम है बताना, हम बताएंगे। तो दूसरा क्या है हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है।
तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़ा कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, तो चलो इसको भी उसी एग्जांपल के साथ समझा देते हैं। ठीक है, वही हमारा यहाँ पे सुंदर बालक, 2 आंखों वाला। ठीक है, अब ये बालक 1 सेकंड के अंदर मान लो यहाँ पहुँचा। इसने क्या किया, 2 ही मीटर कवर किया। अरे भाई कितना कवर किया, 2 मीटर कवर किया है। अच्छा आंखें तो बनाई नहीं भाई मैंने, अभी पता नहीं क्या हो जाता, मूवी नहीं बनाया, बट समझ रहे हो ना तुम। ठीक है, अब क्या मैं कह रहा हूँ कि दूसरे 1 सेकंड में ये बालक यहाँ मिलता है। इसकी जुल्फें निकल गई क्या, ना 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 ना। ठीक है, आंखें, बहुत बढ़िया। अब ये क्या कर रहा है, मान लो कि इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। हाँ, ये तो 5 मीटर कर लिया। अब क्या है, अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में ये बालक कहीं और पाया जा रहा है, कहीं और पाया जा रहा है। अब ये कितना डिस्टेंस मान लो कि 10 मीटर ट्रेवल कर लिया। अरे बाप रे। ठीक है, तो देखो एग्जांपल से समझ ही गए होगी इसकी डेफिनेशन क्या निकलने वाली है कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही अगर ऑब्जेक्ट या बालक या सुंदर कन्या या कुछ भी हो सकता है, वो अनइक्वल, देखो अनइक्वल का मतलब क्या है, क्या 2 5 के इक्वल होता है, नहीं। 5 10 के इक्वल होता है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंसेस अनइक्वल हैं लेकिन इक्वल इंटरवल में हैं। ऐसे ही मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आओ लिख लो इसको। ये पेन थोड़ा ढंग का नहीं चल रहा है, चलो रेड से लिख देते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distances in equal interval of time। ठीक है, देखो ये डेफिनेशन लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। ठीक है, नंबर ही तो लेने हैं। आओ चलो देखें भाई क्या कह रहा है। वही तो कह रहा है कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट, अच्छा व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels unequal distances, हाँ unequal distances in equal interval of time, ऐसे मोशन को क्या बोला गया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन समझा दी गई है। क्या समझा दी गई है, डेफिनेशन समझा दी गई है। ठीक है, तो चलिए हमने क्या देख लिया, यूनिफॉर्म मोशन देख लिया और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लिया। अब हम देखो ये बताते हैं कि मोशन हो रहा है, तो जब मोशन हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है। आओ चलो दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। ये जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आखिर जो हम निकाल रहे हैं कि 1 मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर है, इसको हम खुद से कैसे निकालेंगे, खुद से कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये एक रोड है, अब सुंदर बालक को रिप्लेस कर रही है यहाँ पर एक गाड़ी। ठीक है यार, गाड़ी समझ लो, बस गाड़ी है ये। ठीक है, लो ठीक है, अब तो ठीक है ना, गाड़ी लग रही है, मुझे तो घर लग रहा है ये। कोई नहीं यार, समझ जाओ। ये देखो सुंदर बालक ही बैठा है अंदर, खुश। अब क्या है, ये जो गाड़ी है ये चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है। इसका मतलब क्या है, ये चलती जा रही है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो गाड़ी जो है चल रही है। कुछ समय के बाद यही गाड़ी यहाँ पे प्राप्त होती है। अब देखो यार, एक जैसी बने ना बने, बस समझ जाना गाड़ी है। ठीक है, वो तो मुझे लग रहा है मैंने बहुत ही सुंदर बना दिया, लेकिन चलो समझ गए। आहा, ओहो 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 ओहो। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गई है। इसने क्या किया है, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओहो हो, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है डी क्यों लिख दिया, ना मालूम ना क्या है। ठीक है, और ये डिस्टेंस उसने कुछ टाइम में ट्रेवल किया, ऐसा तो नहीं समय रुक गया, उसने सीधा ट्रेवल कर लिया। ना 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 ना, टाइम भी तो बीत रहा है, तो उसने कुछ टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। क्या बैठे बैठे कर लिया होगा, कुछ स्पीड रही होगी, कुछ रफ्तार रही होगी। तो ठीक है, क्या रही होगी, स्पीड रही होगी, स्पीड रही होगी, यानी कि रफ्तार। देखो ये वो वाला रफ्तार नहीं है, रफ्तार मतलब स्पीड की बात करें। ठीक है, अच्छा बिना टायर के कैसे,
अरे कैसे पहुंच गए? टायर तो बनाए ही नहीं थे। अच्छा यहाँ बनाए थे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लाइट ही बना देते हैं यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या इसका मतलब क्या था कि मुझे टाइम अननोन हो सकता है, मुझे डिस्टेंस वो भी शायद हो सकता है अननोन, कभी कभी गिवन हो सकता है मुझे स्पीड ना पता हो। लेकिन एक खुशखबरी है कि इन तीनों में से आपको कोई दो चीज़ पता होगी, कोई एक निकालनी होगी। ठीक है, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, एक मूल मंत्र दे रहा हूँ। इस फॉर्मूले को याद रख लेना। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखो इस फॉर्मूले से क्या है, तुम तीन चीज़ें निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो। कब? अगर तुम्हें स्पीड पता हो और टाइम पता हो। ठीक है, तुम स्पीड निकाल सकते हो अगर तुम्हें टाइम पता हो और डिस्टेंस पता हो। तुम टाइम भी निकाल सकते हो अगर तुम्हें स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है। और मैंने तो कहा ही है कि दो चीज़ें तो गिवन होंगी। कैसे निकालोगे आओ बताता हूँ। देखो जनरली हम डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? अरे भाई बार बार डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे, हम सीधा नहीं लिख दें कि s इक्वल टू v इंटू टी। ठीक है, ये आ गया एक फॉर्मूला। अब सोचो ये क्या निकाल रहा हूँ इससे मैं, ये तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये मैं निकाल रहा हूँ डिस्टेंस। देखो याद करने का तरीका ये समझ सकते हो, इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, क्यों कैसे किया होगा? कुछ समय में किया होगा, कुछ स्पीड से किया होगा, तो स्पीड इंटू टाइम। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बहुत बढ़िया। तो चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि मान लो इसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा देखो यूनिट कैसे आई है ना, ये भी बताऊँगा। 2 मिनट रुको बस। और ये मान लो कि इस ये से जो ये स्पीड है इसकी, ये 2 सेकंड तक टाइम, इसको 2 सेकंड लग रहा है। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो करोगे क्या? यही फॉर्मूला लगाओगे ना कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी है रे भाई 2, टाइम कितना है रे भाई, क्या है भाई टाइम, अरे 2 है रे भाई। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 मीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर ये गाड़ी वाला 2 मीटर पर सेकंड से चलता है 2 सेकंड तक के लिए, तो ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। बहुत बढ़िया रे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर तुम्हें डिस्टेंस ना पूछे, तुमसे पूछे कि भाई साहब मुझे इसकी स्पीड बता दो। अब मैंने कहा है कि अगर कोई एक चीज़ पूछ रहा है तो 2 चीज़ें गिवन होगी। तो यहाँ पे मान लो वो कह रहा है कि डिस्टेंस दे रखा है 4 मीटर। क्या दे रखा है? 4 मीटर। ठीक है, टाइम दे रखा है 2 सेकंड, मान लो वही। ठीक है, अब देखो तुम्हें समझ आएगा कि जो डाटा गिवन है वही तो निकल के आ रहा है। देखो कैसे, देखो कैसे। क्या निकालना है मुझे? स्पीड निकालनी है। अच्छा मुझे गिवन क्या क्या है? मेरा फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है। बहुत बढ़िया। मुझे क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है, ओहो हो रख दिया 4। मुझे अच्छा स्पीड तो निकालनी है अरे भाई, तो चलो वी की वी ही लिख देते हैं। नहीं पता है ना तो वी ही लिख देते हैं। टाइम क्या है? 2 सेकंड है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब खुद देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, मुझे निकालना ये है, 2 इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो v क्या हो जाएगा? 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। और देखोगे तो हैरान हो जाओगे, यहाँ पे स्पीड भाई 2 ही तो दे रखी थी, तभी तो डिस्टेंस 4 आया था। अगर मुझे डिस्टेंस ही 4 दे रखा है और टाइम 2 सेकंड दे रखा है तो स्पीड 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। ऐसे टाइम भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो तुम टाइम भी निकाल सकते हो। तो देखो मैंने क्या बताया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये तो डिस्टेंस था, ये तो डिस्टेंस था। अब चलो एक और नई चीज समझाएं तुम्हें, तुम्हें नई चीज समझाएं। आओ, रफ्तार। ठीक है, तो हमने देख लिया डिस्टेंस क्या होता है, ये तो समझ आ गया होगा तुम्हें कि डिस्टेंस क्या होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये एज्यूम कर लो ये रोड है, बहुत बढ़िया रोड है। ठीक है, ये वही मेरा सुंदर बालक है। ठीक है, 2 आँखों वाला, बहुत बढ़िया।
ये बालक क्या करता है, चलता है 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 और चलता है चलता है चलता है चलता है, यहाँ पर आता है सुंदर बालक। मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो 50 मीटर है। क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? 50 मीटर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे आंखें तो नहीं बनाई, ओहो ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया, डिस्टेंस है। अब बालक घूम गया, बालक घूम गया। अब ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। तो बालक वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस। अब बालक वहीं रुक गया है, अब बालक यहीं रुक गया है, बालक यहीं रुक गया है। अब देखो यह इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। इनिशियल पॉइंट था, चला ओह 50 मीटर यहाँ से यहाँ चला, बहुत बढ़िया। उसके बाद मान लो कि यहाँ तक आया है तो 25 मीटर पे रुक गया है, ठीक है। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 25, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 25, क्योंकि पूरा क्या है 50 है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक चला, पहले 50 मीटर चल गया, ओहो। फिर यहाँ से यहाँ चला 25 मीटर चल गया, ओहो 75 मीटर चल गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है इस बालक का? क्या पूछ रहा हूँ मैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यार ये बोल दो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बालक का होगा 75 मीटर, 75 मीटर। ओ माय गॉड, 75 मीटर, बहुत बढ़िया। ये तो हमें पता था, ये तुम निकाल लेते। पूछेगा क्या? डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब तुम घूम गए यार, डिस्टेंस तो पतो थो, ये तो पतो ही ना है। अब ई का क्या करें? अब चलो बता ही देते हैं जब लिख दिया है। डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। समझाने के लिए एक तरीका बताता हूँ इसको। अगर कभी भी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो ना, तो इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, यानी कि फाइनल पॉइंट, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? एंड पॉइंट। अगर तुम्हें पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुम क्या कहोगे? 75? नहीं, तुम कहोगे कि भाई साहब सर ने बोला था कि कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो पहले देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अच्छा, इनिशियल पॉइंट 0 पे है, फाइनल पॉइंट 25 पे है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? 25 मीटर ही तो है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर ही तो है। क्यों? ये इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट एंड पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 25, इन दोनों का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 25। और डिस्टेंस अगर मुझसे पूछ ले कि यहाँ गया यहाँ गया यहाँ, वो भी 25 नहीं, वो कितना? वो 75, वो 75 का है। 50 चल गया, 25 चल गया, 50 चला, ओहो 25 और चला, ओहो 75, आहा। ठीक है, अब बात कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल ही रहा हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ, याद रखना, शॉर्टेस्ट पाथ। बहुत बढ़िया। अब बालक का मन करा यहाँ नहीं रुकना है, वापस चलिए, आहा, बालक वापस आ गया, बालक चला, बालक घूमा, अब बालक वापस आ गया, उसी जगह पे बालक आ गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये यार तार फंस गई, हाँ। इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना।
इनिशियल पॉइंट अभी यहाँ पे था, उस टाइम पे हमने 25 बोला था, ओहो, लेकिन अब क्या हुआ, बालक वापस आ गया है। तो बालक ने जहाँ से शुरू करा था वहीं आ गया है। अगर उसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, उसका फाइनल पॉइंट भी यही है, 0 है ना डिस्टेंस, क्यों, यहीं पर ही था, गया आया वापस यहीं पर ही। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 0 ही तो है। उस कंडीशन में जब बालक वापस आ गया है, बालक रिटर्न्स, व्हेन बालक रिटर्न्स, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। वाह रे वाह, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखो, इससे एक बात समझ आ गई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। जब बालक यहाँ से यहाँ पर पहुँचा था, जब बालक यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था, उसने 50 मीटर कवर किया था, ठीक है, बालक ने 50 मीटर कवर किया था। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट बालक का ये था, फाइनल पॉइंट अभी बालक का ये है उस समय पे, तो बालक का डिस्प्लेसमेंट भी 50, बालक का डिस्टेंस भी 50। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज इक्वल इन द केस ऑफ दिस, इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, वेरी नाइस। व्हेन बालक रिटर्न्स, व्हेन बालक रिटर्न्स, बालक इत्थे आया, अब डिस्प्लेसमेंट 25 लेकिन डिस्टेंस 75। यहां देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस कंडीशन में इक्वल था, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट छोटा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, और इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 गया था डिस्टेंस, 50 डिस्टेंस वापस आया। उस कंडीशन में आयो, गयो और आयो, डिस्टेंस 100, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इससे ये बात समझ आ गई कि डिस्टेंस may be equal to displacement, बहुत बढ़िया। एंड वी कैन से दैट कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब भाई कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही तो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ से भी शॉर्ट कोई होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अभी इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में आपको मैं कराऊंगा एवरेज वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी तो पहुंचेंगे, अभी तो मैंने स्पीड बताया, अगले लेक्चर में वेलोसिटी पहुंचेंगे। हम बेसिकली एवरेज, ओवरऑल हम एवरेज वेलोसिटी निकालना सिखाएंगे, हम लोग एवरेज स्पीड निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।